हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आने वाली नई भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही वर्तमान में कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इन सब के बारे में साथियों सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं और आगे कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल में जिन भर्तियों का रिजल्ट आया है उनमें आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सरकार के अन्य विभागों द्वारा बम्पर भर्तियां साथियों इस वर्ष आपको देखने को मिलने वाली है। तो साथियों इसमें सबसे पहले बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 को जो अभ्यर्थी पास कर रखे हैं वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें केवल महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है और महिलाएं केवल इसमें आवेदन कर सकते हैं, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते। साथियों पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा में गैर अनुक्षेत्र के 57 पद व अनुक्षेत्र के 15 पद यानी टोटल 72 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इस भर्ती के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 सम्मान पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड 12/2/2025 को जारी किया गया था। तो साथियों इसमें जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यही सलाह दी जाती है, सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसको विस्तार रूप से आपको पढ़ना चाहिए और उसमें जो भी नियम शर्तें लिखी गई है उनको आपको अध्ययन करने के पश्चात साथियों आप उसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो ही आपको आवेदन करना चाहिए। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी विस्तार रूप से इसे बताई गई है। इसकी पीडीएफ साथियों मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या हो या आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर और इसकी मेल आईडी दी गई है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या साथ ही इसके हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं, इस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या हो, कोई शिकायत हो तो दोस्तों आप इसकी ईमेल आईडी जो दी गई है उस पर ईमेल कर सकते हैं। आप घर बैठे साथियों ईमेल कर सकते हैं, आपको कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। pg.rssb.rajasthan.gov.in ये इसकी साथियों ऑफिशियल मेल आईडी है, इस पर आप मेल करें, आपको 100% साथियों आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसमें पर्यवेक्षक सहित सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो एक बार शुल्क है, आप किसी भी नजदीक ई मित्र कियोस्क से, सीएससी केंद्र से अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके ये शुल्क जमा करा सकते हैं। इसमें साथियों सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, साथ ही समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। तो साथियों जो वन टाइम ओटीआर पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको साथियों शुल्क जमा करानी है। यदि पहले से आपने शुल्क जमा करा रखे हैं तो आपको शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसमें रिक्त पदों का वर्गीकरण श्रेणीवार आप देख सकते हैं। गैर अनुक्षेत्र के 57 पद व अनुसूचित क्षेत्र के 15 पदों का वर्गीकरण कैटेगरीवाइज किया गया है। तो अपनी कैटेगरी में आप पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं और साथियों जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उस कैटेगरी में या सामान्य कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो साथियों आप ऑनलाइन आवेदन इसकी 7/1/2026 से लेकर 5/2/2026 की मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है और इसकी प्रतियोगिता परीक्षा साथियों 18/6/2026 को संभवतः इसकी आयोजित करवाई जाएगी और इसके लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी इसमें दिए गए सभी दिशा निर्देशों की पालना करें। साथ ही दोस्तों इसमें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को एक बार जरूर देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से इसकी तैयारी करते रहे। साथ ही विस्तृत सिलेबस, साथ ही किस प्रकार का इसका पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी जानकारी इसमें दी गई है। इसी प्रकार साथियों अगले भर्ती की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों कृषि पर्यवेक्षक के लिए गैर अनुक्षेत्र के 944 पदों की वैकेंसी आई है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के 156 यानी टोटल 1100 पदों के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1100 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जैसा कि साथियों पहले बता दिया गया था 1100 पदों के लगभग इसकी वैकेंसी आने वाली है और जो भी अभ्यर्थी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब आपका इंतजार खत्म हुआ। साथियों ऑनलाइन आवेदन आप तुरंत प्रभाव से करें, जो भी नियम शर्तें हैं उनको आप दोस्तों ध्यान में रखें। जो इसकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं तो इसके लिए तुरंत प्रभाव से आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साथियों निर्धारित शुल्क जिस प्रकार से उसमें बताया गया था उसी प्रकार साथियों सभी भर्तियों की परीक्षा शुल्क एक जैसी होती है। केवल जो पहली बार ओटीआर जमा करानी है उनको शुल्क जमा करानी है, पहले से जो करा रखे हैं उनको साथियों डायरेक्ट फॉर्म भरना है। साथ ही दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी के श्रेणीवार पदों का वर्गीकरण किया गया है। जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उसके लिए साथियों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी पोस्टें देख सकते हैं कितनी पोस्टें हैं। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की बात करें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, वह इस प्रकार है। साथियों पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक आपने डिग्री कोर्स कर रखा है तो साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी के कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और ये शैक्षणिक योग्यता साथियों इसमें आपकी अभी पूरी नहीं हुई है और आप एपियरिंग में फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथियों अंतिम जो इसकी भर्ती परीक्षा की एग्जाम होगी उस परीक्षा से पहले आपको ये शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना जरूरी है, तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13/1/2026 से लेकर 11/2/2026 तक मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन साथियों अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के आयोजन की बात करें तो 18/4/2026 को इसकी एग्जाम करवाना प्रस्तावित है। साथियों अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहे। सभी भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको साथियों समय समय पर अपडेट की जाएगी और नियमित रूप से आपको संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को भी देखते रहना चाहिए। लेकिन सभी अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसके नियम शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता सभी चीजें आप इसमें देख ले, क्योंकि सारी जानकारी साथियों संबंधित विज्ञप्ति में दी जाती है। इसकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात करें तो साथियों इसमें टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 300 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। सभी प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न इसमें होंगे। अधिकतम 300 अंक का ये पेपर होने वाला है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथ ही इसका विस्तृत सिलेबस इसमें दिया गया है, तो विस्तृत सिलेबस को आप देखें और नियमित रूप से इसकी तैयारी करते रहे। साथियों अगली भर्ती की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन रक्षक फॉरेस्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। यह सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी। साथियों वनपाल भर्ती के लिए गैर अनुक्षेत्र के लिए 213 पद व अनुक्षेत्र के 46 पद यानी 259 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों यह भर्ती सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 के आधार पर आयोजित करवाई जाने वाली है। तो जो अभ्यर्थी सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 पास कर रखे हैं केवल वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें विस्तृत गाइडलाइन दी गई है, उसको जरूर आप एक बार देखें। साथ ही किसी प्रकार कोई समस्या है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल से संबंधित या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से तो हेल्प डेस्क पर जरूर बात करें। इसमें साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पंजीकरण शुल्क निर्धारित की गई है, तो पहली बार आवेदन करने वाले आवेदकों को वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी निर्धारित शुल्क इसमें दी गई है। साथ ही पदों का वर्गीकरण साथियों 213 पद गैर अनुक्षेत्र के 46 पदों का कैटेगरी और वर्गीकरण किया गया है। रिक्त पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जिनके लिए सीटें आरक्षित है उनके पद भी आप देख सकते हैं। साथ ही वनपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा समकक्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों वनपाल भर्ती का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों को भी ये इंतजार आपका खत्म हुआ और वनपाल भर्ती का भी विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया। साथ ही दोस्तों इसमें एग्जाम पास करने के पश्चात साथियों फिजिकल लिया जाएगा। इसमें शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। इसमें साथियों सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई नापी जाएगी। ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीने का माप सामान्य 84 और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों की 150 सेंटीमीटर ऊंचाई, और यहाँ पर साथियों ये शायद गलती है, महिला अभ्यर्थियों को सीने के माप न होकर वजन मापा जाता है। इसी प्रकार साथियों अनुसूचित जाति नस्लें श्रेणी असिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊं, लद्दाखी, मील, नेपाली आदि पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के 145। साथ ही पदचाल परीक्षण होगा, जिसमें साथियों 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों को और महिला अभ्यर्थियों को 16 किलोमीटर 4 घंटे में आपको पैदल चाल चलना होगा। इसमें साथियों अभ्यर्थियों किसी प्रकार कोई अंक नहीं निर्धारित किए गए हैं, केवल ये क्वालिफाई करना है। साथ ही दोस्तों इसमें आवेदन करने की बात करें तो आवेदन करने की तिथि जो दी गई है वह इस प्रकार है। 6/1/2026 से लेकर 4/2/2026 की मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सबसे पहले इसके नियम शर्तें और इसकी सभी पात्रता शर्तें आप जरूर पढ़ लें और ऑनलाइन आवेदन करें।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी भर्ती के लिए साथियों अंतिम तिथि का आपको इंतजार नहीं करना है, तुरंत प्रभाव उसके लिए उसके आवेदन करना चाहिए। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात करें तो साथियों 100 नंबर का इसमें पेपर होने वाला है। साथ ही इसमें 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। सभी प्रकार ऑब्जेक्ट टाइप के होंगे, सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इस चीज का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथियों इन भर्तियों के विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी इसका इंतजार करें उन सभी अभ्यर्थी तुरंत प्रभाव से इसकी जो तय समय सीमा दी गई है उसमें ऑनलाइन आवेदन करें और जो अभ्यर्थियों के पास इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है वही अभ्यर्थी आवेदन करें, अनावश्यक रूप से आवेदन न करें। साथियों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करवाने और उसके पश्चात साथियों बिना शैक्षणिक योग्यता के आप उसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं और अपना फॉर्म भी विड्रॉल नहीं करते तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए सभी अभ्यर्थी इसका ध्यान रखें और आपके पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है तो ही दोस्तों उस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अलावा साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगे आने वाले समय में इस वर्ष काफ़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे, जिसमें साथियों मुख्यतः जिन भर्तियों की बात करें तो उसमें टैक्स असिस्टेंट भर्ती 2026, वीडियो भर्ती और आने वाली है 2026 में, बीसीआई कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक और सीनियर टीचर की भर्ती, साथ ही एलडीसी भर्ती 2026। इनके अलावा साथियों काफ़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। इन सब भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो साथियों हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथियों इन भर्तियों के जो एग्जाम कैलेंडर की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुछ भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, वह इस प्रकार है और आगे आने वाले समय में साथियों संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी आते रहेंगे। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2025-26 की विज्ञप्ति 3/6/2025 और उसके पश्चात कुछ भर्तियों के आयोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति 20/9/2025 को जारी की गई थी। अब नियमानुसार आगामी भर्ती योग्यता परीक्षाओं के लिए आज दिनांक का जो परीक्षा कार्यक्रम रहेगा वह इस प्रकार प्रस्तावित है। सबसे पहले कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की बात करें, नॉन सीईटी एग्जाम होने वाला है। 18/4/2026 को शनिवार को एग्जाम करवाया जाएगा। नंबर 2 प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 जो भूगोल विषय का है, इसमें नॉन सीईटी एग्जाम होने वाला है। 9/5/2026 को एग्जाम करवाया जाएगा। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 ये भी नॉन सीईटी है, ये 10/5/2026 रविवार को इसका एग्जाम होगा। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की बात करें तो सीईटी ग्रेजुएशन के आधार पर होने वाली है। 18 जून 2026 गुरुवार को इसका एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। नंबर 5 की बात करें तो वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी के आधार पर एग्जाम होने वाला है। 28/6/2026 रविवार को इसका एग्जाम प्रस्तावित है। तो साथियों इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इसके अनुसार आप नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करते रहे। भर्तियों के नोटिफिकेशन साथियों निकालना जारी हो गया है और जल्दी आगे आने वाले समय में काफ़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इन सभी की जानकारी साथियों नियमित रूप से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। साथ ही दोस्तों किसी भी भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करें जिससे साथियों उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपको बताया जा सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।